हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 6 का भूगोल पढ़ेंगे। आज का पाठ है हम लोगों का 8। पाठ का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। तो आज हम लोग भारत का भौतिक स्वरूप से प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम लोगों का क नंबर प्रश्न है, उत्तर के मैदानी भाग की विशेषताएं लिखिए। आपको निवास भारत के किस प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर का मैदानी भाग विश्व का सबसे विस्तृत समतल मैदान है, जो भारत में लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई में फैला है। यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बना है। ख नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, पठार और पर्वत में अंतर बताइए। तो पहले हम लोग पठार देखेंगे कि पठार क्या होता है, फिर पर्वत, इन दोनों में अंतर क्या है। चलिए इसको देखते हैं। जो पठार है वो धरातल का वह भाग जो पर्वत के नीचे और मैदान से ऊपर होता है तथा जिसका ऊपरी भाग सपाट हो, ढाल सामान्य हो तथा किनारों का ढाल तीव्र हो, पठार कहलाता है। चलिए अब देखते हैं कि पर्वत क्या है। पर्वत धरातल का वह भाग जो आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा हो तथा जिसका आधार बहुत चौड़ा और शिखर नुकीला हो, पर्वत कहलाता है। ग नंबर प्रश्न है हम लोगों का, पठार और मैदानी भाग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, धरातल पर मिलने वाले अपेक्षाकृत समतल निम्न भूभाग के मैदान कहते हैं। इनका ढाल एकदम शून्य होता है तथा ऐसे क्षेत्रों में नदियों का प्रवाह धीमे पड़ जाता है। समुद्र तट से इनकी ऊंचाई 200 मीटर की जमीन से पर्याप्त ऊंचा होता है और जिसका ऊपरी भाग चौड़ा व सपाट हो, पठार कहलाता है। सागर तल से इनकी ऊंचाई 300 मीटर तक होती है। चलिए देख लेते हैं। पहला है हिमाद्री और दूसरा है लघु या मध्य हिमालय और तीसरा है शिवालिक श्रेणी। हम लोगों का जो है घ नंबर प्रश्न है, द्वीप और प्रायद्वीप में अंतर स्पष्ट कीजिए, या क्या अंतर है ये बताइए। उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। यानी कि द्वीप और प्रायद्वीप में क्या अंतर है वो बताना है और एक उदाहरण देते हुए इसको स्पष्ट भी करना है। तो एक द्वीप का उदाहरण लेंगे और एक प्रायद्वीप का। तो चलिए पहले देखते हैं कि द्वीप आखिर है क्या। तो उत्तर हो जाएगा, द्वीप द्वीप जल में एक बीच स्थिर स्थल भाग को कहा जाता है। यह चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ कोई प्रदेश या भूभाग होता है। जबकि अब प्रायद्वीप देखते हैं। प्रायद्वीप भूमि का वह हिस्सा है जिनके 3 तरफ जल और एक तरफ स्थल होता है, जैसे कि भारत का श्रीहरिकोटा एक द्वीप है। जो यह श्रीहरिकोटा है यह एक द्वीप है, जबकि कोलाबा एक प्रायद्वीप है। मतलब कि एक उदाहरण द्वीप का हो गया कि श्रीहरिकोटा और प्रायद्वीप का एक उदाहरण हो गया कोलाबा। तो चलिए देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है, मरुस्थल क्षेत्र में वनस्पति कम क्यों पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, यह सूखा, गर्म और रेतीला होता है, इसीलिए यहाँ वनस्पतियाँ कम पाई जाती हैं। च नंबर है, भारत की अर्थव्यवस्था में अंतर के पर्वतीय भाग का योगदान क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारत की अर्थव्यवस्था में उत्तर के पर्वतीय भाग का महत्वपूर्ण योगदान है। इस भाग में अनेक रमणीक स्थल हैं जो पर्यटन को बढ़ावा देकर
देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। हम लोग का 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथन के सामने सत्य अथवा असत्य लिखिए। यानी कि जो सत्य होगा उसको सत्य लिखना है और जो असत्य होगा उसे असत्य लिखना है। तो क नंबर देखते हैं, प्रश्न क्या है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंटेन एवरेस्ट है, तो यह हम लोगों का सत्य है। ख नंबर है, मसूरी, कुल्लू, दार्जिलिंग आदि पर्यटक स्थल शिवालिक श्रेणी में स्थित है, तो यह हम लोगों का असत्य है। ग नंबर प्रश्न है, उत्तर के मैदानी भाग का ढाल पूरब से पश्चिम की ओर है, यह भी हम लोगों का असत्य है। घ नंबर है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम सुंदरवन है, तो यह हम लोगों का सत्य है। अगला नंबर है, लक्षद्वीप मंगे से बना द्वीप है, तो यह भी हम लोगों का सत्य है। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर प्रश्न है, हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखला को कहते हैं, तो रिक्त स्थान पर भर देंगे हम लोग शिवालिक श्रेणी या उप हिमालय। ख नंबर प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल हिमनद है, यानी कि जहाँ ये रिक्त स्थान है वहाँ गंगोत्री हिमनद है। ग नंबर प्रश्न है हम लोगों का, थार के मरुस्थल की प्रमुख नदी है, तो यहाँ पे रिक्त स्थान पे हो जाएगा लूनी। घ नंबर है, चंबल और बेतावा नदियाँ नदी की सहायक नदियाँ हैं, यानी कि यहाँ पे रिक्त स्थान पे हो जाएगा यमुना। यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं चंबल और बेतावा। अगला नंबर है, भारत के 2 द्वीप समूह लक्षद्वीप तथा हैं, तो देखिए द्वीप समूह यानी लक्षद्वीप क्या है, भारत के 2 द्वीप समूह कौन कौन से हैं, तो अंडमान और निकोबार। तो दोस्तों हम लोगों ने इतना ही इसमें वीडियो लिया था, यानी कि प्रश्न उत्तर इतना ही था इसमें। तो आप सभी को हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।